नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे MSD 6 के अंतर्गत रीति काल में भक्ति काव्य किस तरीके के लिखे गए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो रीति काल में आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से जो 1300 से लेकर 1375 से लेकर के जो 1900 तक का काल है, जो मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है या पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जो पूर्व काल है उसको पूरी तरह भक्ति काल बोला जाता है, और जो 1700 के बाद का काल है उसे रीति काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस रीति काल में कुछ काव्य ऐसे हैं जो भक्ति पर आधारित हैं। तो वो भक्ति काव्य कौन से हैं? वो भक्ति काव्य वही हैं जो कि भक्ति परंपरा से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से केशव देव के काव्य को रीतिकालीन काव्य कहा जाता है, उसी तरीके से कुछ भक्ति साहित्य है जिसको कि भक्ति काल के अंतर्गत माना जाता है, लिखा हुआ वो रीति काल में है। और यदि सामान्य रूप से हम जानने की कोशिश करें तो रीति काल का समय एक ऐसा समय था जहाँ पर भक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। हाँ, ये एक अलग बात है कि रीति काल में आने पर जो लोग थे, जो उस समय के जो लोग थे, वो पूरी वापस से दरबार से जुड़ गए थे। दरबार से अलग होने के बाद, यानी एक उम्र तक ही वो दरबार में रह सकते थे। उस उम्र के बाद जब वो वहाँ से रिटायर होते थे या वहाँ से जो अलग हो जाते थे, तो वापस से वो भक्ति से जुड़ जाते थे। तो इस तरीके के लोग रहे, और आध्यात्मिक उनके अंदर जो क्या कहते हैं गुण थे, वो जरूर उनके बने रहे। इसी कारण से उनके काव्य में भी वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो चीज़ें भक्ति काल में थी। तो भक्ति काव्य में वो कौन से संत हुए, इसके बारे में चर्चा करते। तो रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति धारा के प्रवाह को विशेष बल दिया। जैसे सभी जानते हैं कि इनके शिष्य निर्गुणोपासक भी थे और सगुणोपासक भी। निर्गुण की उपासना रीति काल में अनेक मतों और पंथों की गद्दियों में प्रचलित थी। यारी साहब या यार मोहम्मद ने 1700 ईस्वी के आसपास हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करते हुए योग आध्यात्म की बातों का प्रचार किया। जीवात्मा परमात्मा के विरह मिलन के प्रसंग में रहस्यात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। उन्होंने बताया, जीवात्मा और परमात्मा के विरह और मिलन, जीवात्मा और परमात्मा यानी मनुष्य का जब भगवान से संबंध स्थापित होता है उसके बारे में। जीवात्मा मनुष्य और परमात्मा ईश्वर है। तो जब मनुष्य जो है वो ईश्वर से मिलता है तो उसके अंदर दो स्थिति होती हैं, एक मिलन की स्थिति, एक बिछुड़ने की स्थिति। मिलन की स्थिति जब वो ईश्वर से जुड़ता है। वियोग की स्थिति कब आती है? जब वो संसार से जाता है। तो जब वो जाता है, अलग होता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? तो विरह और मिलन के प्रसंगों को रहस्यात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। इसको रहस्यात्मक दृष्टि का नाम दिया है इन्होंने। और दूसरी विरह की स्थिति इन्होंने कि कई बार वो भी दिखाई है कि जब एक तो वो बिछुड़ने का समय और एक वो समय जबकि व्यक्ति ईश्वर से जुड़ना चाहता है लेकिन ईश्वर से जुड़ नहीं पाता। जैसे आज भी आप देखते हैं कि संत और भक्त बहुत समय तक भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो चाहते हैं कि भगवान से मिलें, लेकिन भगवान का दर्शन हर किसी को उपलब्ध नहीं हो सकता। लेकिन व्यक्ति को उसके बिछोह में, उनसे अलग होने के कारण से बहुत सारे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा उनको उनकी अनुभूति होती है। जब वो दुखी होते हैं तो उनका अनुभव प्रत्यक्ष रूप में होता है, और ये तो हर वो व्यक्ति बता सकता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। मैं तो प्रतिदिन ही उनको देखती हूँ, तो उसका अनुभव होता है। ये इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जब हम उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं
तो हर सुख में और हर दुख में हमें सिर्फ ईश्वर ही याद आता है। तो विरह की अनुभूति तब होती है जब हम उनसे शारीरिक रूप से, क्योंकि शारीरिक रूप से ईश्वर से मिलन होना संभव नहीं है। मीरा जी की भी जो स्थिति थी, मीरा जी ने पूरी तरह से ईश्वर को अपना पति मानती थी, लेकिन मीरा जी जो है कहते हैं कि लास्ट तक वो विरह की स्थिति रही है, जब वो ईश्वर से नहीं मिल पाई और सारी कुछ उनकी स्थिति है, सारे दुखों को उन्होंने झेला और अंत में जो है वो मूर्ति में समा गई। ये जो वो है, ये चीज जो है मिलन की, ये तो बहुत ही मनुष्य जगत के लिए एक बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही विरल चीज है, बहुत सी असंभव चीज है जो कि मीरा जी के साथ हुई। और इसीलिए मीरा को जो है वो भगवान के सबसे ज़्यादा निकट महसूस करते, कृष्ण के सबसे निकट। राधा के बाद यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वो मीरा का नाम लिया जाता है। तो यारी तो उनके जैसा बताया कि रामानंद जी के दोनों तरह के शिष्य थे, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण में यारी साहब और यार मोहम्मद ने 1700 ईस्वी के आसपास हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करते हुए योग आध्यात्म की बातों का प्रचार किया। जीवात्मा परमात्मा के विरह मिलन के प्रसंग में रहस्यात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। इन पर सूफियों का प्रभाव लक्षित होता है। दूसरे संत बिहार के दरिया साहब थे, जिनकी शिष्य परंपरा काफ़ी लंबी थी। दरिया साहब को भी इस रीतिकालीन कवियों के अंतर्गत देखा जाता है। इन्होंने 20 ग्रंथों की रचना की। दरिया सागर में इन ग्रंथों का संग्रह किया गया। दरिया सागर एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरे उनके 20 ग्रंथ जो है सम्मिलित रूप से प्रस्तुत हुए हैं। जगजीवन दास दादू दयाल की शिष्य परंपरा में थे। इनका जन्म 1670 में था। ये भी जगजीवन दास जी, ये भी एक भक्त थे और इन्होंने 1670 के आसपास माना जाता है और मृत्यु 1761 में हुई है। इसलिए इनको भी रीतिकालीन कवि के अंदर में शामिल किया जाता है। इनकी भाषा ब्रज और अवधी मिश्र थी। पलटू साहब ने चमत्कारपूर्ण शैली में जीव ब्रह्म की व्याख्या की है कि जीव और ब्रह्म क्या है। हिंदी के अनेक छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। चरणदास एक ज्ञानी और विरागी संत थे, जिनके 52 सुयोग्य शिष्य थे। इन्होंने विभिन्न विषयों पर 21 पुस्तकों को लिखा है। शिव नारायण जो कि अपने संप्रदाय के ही प्रवर्तक थे, योग और भक्ति वैराग्य की शिक्षा के साथ इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। इनके साहित्य में रहस्यात्मक भावना पाई जाती है। तुलसी साहब दक्षिण के ब्राह्मण और पूना के युवराज थे। 1760 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक इनकी स्थिति मानी जाती है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हुए। इनकी वाणियों में आदि ग्रंथ में सम्मिलित हैं। अक्षर अनन्य योग वेदांत पर 6 पुस्तकों की रचना हुई है। इनमें भाव की गंभीरता और विषय की स्पष्टता, भाषा शैली और पूर्णता के दर्शन होते हैं। संत मत के शेष साधक कवियों के में चरणीदास, भूला साहब, दयाबाई और सहजोबाई आदि भी शामिल हैं। संत काव्य में कौन से कवि आते हैं? वैसे संत काव्य में वो कबीर वगैरह। तो संत काव्य की बात करी हमने, ज्ञान जो निर्गुण कवि हैं उनके बारे में चर्चा की है। कल हम निर्गुण के ही सूफी काव्य के विषय में चर्चा करेंगे और उसमें बताएंगे कि कौन कौन से कवि जो है वो रीतिकालीन काव्य से जुड़े हुए हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।